चुनिंदा फिल्मों में ही काम कर रही हूँ। बहुत सारी फिल्म करने के बाद में एक पॉइंट पर आपको जाकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो फिल्में लोगों को कुछ मैसेज दे, कुछ मनोरंजन करे और जो दिल से अच्छी लगे, वो करने में मज़ा बहुत आता है। सो थोड़ा सा मैंने काम दूसरे क्षेत्र में भी किया था। 2 मेरी हिंदी की फिल्में आने वाली हैं बहुत जल्द, वुमन फ्रॉम द ईस्ट और द ब्लैक ट्रुथ। मराठी में मैंने काफ़ी सारी फिल्में की हैं। इस साल गए साल में मुझे मेरी तुलु लैंग्वेज में मैंने जो फिल्म की थी उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 2 बार मुझे मिला है, बंगाल दा कुरल फिल्म के लिए। तो काम थोड़ा सा कम करके कंसंट्रेट उन कामों पर कर रही हूँ जिससे मनोरंजन के साथ साथ कुछ सोशल मैसेज भी जाए। और मैं अपनी सभी फीमेल फैंस के लिए, जो मुझे काफ़ी फॉलो करती है, लाइक करती हैं, मुझे आइडल मानती हैं, उनके लिए मैं बहुत टाइम से कुछ करने के बारे में सोच रही थी और इसका सही मार्गदर्शन कई एक्सटेंट तक मुझे हो नहीं पा रहा था। और अभी हाल ही में मैंने उस डायरेक्शन में भी काम शुरू किया है। बहुतों के सवाल होते हैं, जैसे हम मध्यम वर्गीय परिवार से थे तो करियर की शुरुआत करते वक्त हम लोगों को राइट गाइडेंस कभी नहीं मिलता था। आज मैं काफ़ी सारे दौरे करती हूँ यूपी में, बिहार में। मैं अपना फ़ैन क्लब भी वहाँ पर खोली हूँ पाखी हेगड़े के नाम से। और बेसिकली वहाँ पर हम लोगों को या लड़कियों को या यंग लड़कों को जो मिसगाइड ना हो इंडस्ट्री के बारे में, कला क्षेत्र से जुड़े हुए एक्टिविटीज़ के बारे में और क्या क्या वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, इसके बारे में। उसके अलावा वुमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर हमारी एनजीओ फ़िलहाल काम कर रही है और हमारी एनजीओ में हम लोग महिला सशक्तिकरण के ऊपर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारी इवेंट्स मैं इस साल कर रही हूँ और जिनका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी होगा। उसके अलावा सेनूर एंटरटेनमेंट में 3 फिल्म्स आई एम स्टार्टिंग दिस ईयर। 3 फिल्में मेरी आएंगी और अलग अलग हीरोज़ के साथ में होंगी फिल्में। तो काम धीरे धीरे लेकिन काम अच्छा ये रख रही हूँ मैं, जिससे लोगों का एंटरटेनमेंट सही तरीके से हो पाए। और जो मेरी इच्छा रही है, जिस तरीके से मैं काम करूँ और अच्छी फिल्में बनाऊँ, जो भी मैंने फिल्में पहली जितनी भी फिल्मों में मैंने काम किया है, मैं क्रिएटिव में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में बनाऊँ जो परिवार बैठ के देख सके एक साथ में और उससे कुछ उनको गाइडेंस मिले और उसके अलावा उनका भरपूर मनोरंजन हो। क्योंकि थके हारे जो लोग होते हैं उन लोगों को फिल्म एक ज़रिया होता है अपना स्ट्रेस निकालने का। तो एंटरटेनमेंट पार्ट को मिस ना करते हुए ये फिल्में करना मैं ध्यान में रखी हूँ। अब बहुत जल्दी मैं लखनऊ इसी शूटिंग के लिए जाऊँगी और काफ़ी रेगुलरली वहाँ पर मेरी फिल्म्स की शूटिंग भी हो रही है। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं चाहती हूँ कि यूट्यूब के ज़रिए मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए, उसमें मुझे सुनिए और जो अपडेट मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरे एल्बम्स के बारे में या मेरे कौन से गाने नए आ रहे हैं और कौन सी फिल्म मैं कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा यूट्यूब पर बाय पाखी हेगड़े ऑफिशियल नेम। मैम, बात करें फिल्मों की तो जैसे कि आपका जो बैनर है सेनूर एंटरटेनमेंट, लोकप्रिय है, लोग जानते हैं, कई साल पुराना है जी। तो उसमें क्या क्या उस बैनर तरह आप करने वाले हैं? होम पर्सन फिल्मों के अलावा फिल्में कितनी फिल्में और कौन कौन स्टार उसमें नजर आए? जी, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट 3 फिल्में मैं साल में प्रोड्यूस करूँ सेनूर एंटरटेनमेंट के तले। और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर राइट तरीके से एसोशिएट कर पाऊँ तो डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू करने का सोच रही हूँ। क्योंकि ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम बहुत छोटे बजट में पिक्चरें बनाते हैं, तो जब तक पर्सनली गाइडेंस नहीं लेते हैं तब तक हम उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बिहार में हैं, जो हेल्प भी कर रहे हैं कि आप हम लोगों के साथ में जुड़ के ज़रूर करिएगा और फिल्म प्रोडक्शन रेगुलर बेसिस पे शुरू करिएगा। क्योंकि उन्होंने देखा है क्रिएटिव में मेरा काफ़ी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप डायरेक्ट ही क्यों नहीं करती, बट सब कुछ एक इंसान से पॉसिबल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोडक्शन में अपनी फिल्में प्रोड्यूस करूँ और लोगों का खूब मनोरंजन करूँ। और उसके अलावा वहाँ पर इवेंट्स का भी काम होगा।
क्रिकेट इवेंट्स हो सकते हैं और शोज़ होंगे, अवार्ड शोज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइनअप हो रही है। और हमारी जो NGO है वो एनीथिंग रिलेटेड टू वुमेन इश्यूज़, लड़कियों के इश्यूज़ के बारे में, या कहीं भी किसी तरह की गलत अगर कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हमारी NGO के थ्रू उसको रेक्टिफाई करें और लोगों के सामने सच लाएं। और अगर महिलाओं के ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हमारी NGO बहुत सशक्त तरीके से काम करने की मतलब ठान ली है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कर्म क्षेत्र से भोजपुरी रही हूँ और मैं भोजपुर के लिए कुछ कर पाऊँ, यूपी बिहार की जनता के लिए, उनके दिल में जिस तरह से मैं बसी हूँ उसी तरह से मैं अपने कर्मों के थ्रू भी उनके लिए काम में आऊँ, ये मैं चाहती हूँ और कोशिश शुरू की है। देखिए आपका साथ मुझे कहाँ तक लेके जाता है। मैम, बात करें अभी बीच में आपने यूपी का दौरा किया था, यूपी में आपने कुछ लड़कियों के लिए भी प्लानिंग करके आई है, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी की है उनके अभिषेक यादव जी के साथ में। जी, क्या कहना चाहेंगे? यूपी में और बिहार में भी ये एक्टिव होगा बहुत जल्द। हमने महिलाओं को प्रबल बनाने के लिए, उनको सशक्तिकरण देने के लिए हमने सोचा कि जब किसी भी महिला पर अटैक होता है तो सबसे पहले एक महिला को ज़रूरत होती है तो वो होती है कि किसी और को बुलाने से पहले वो खुद सबल हो, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर पाए। तो हम इसी कोशिश में हमने ये सोचा है कि किसी और से हेल्प मांगने से अच्छा है कि अपनी मदद खुद करो। तो हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट 10,000 लड़कियाँ इकट्ठा होंगी और 7 to 8 डेज़ का वर्कशॉप है ये। और इसमें हमारी यूपी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही है और बिहार की गवर्नमेंट भी। फ़िलहाल यादव जी से बात हुई है, तेज यादव जी से बात हुई है, लालू जी से बात हुई है और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और कहा है कि हम इसमें जो भी हमसे बन पड़ता है हम करेंगे। सो प्लीज़ इस कार्य को आप लोग एक्टिवेट कर दीजिएगा। मैं अखिलेश जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगी कि 1090 जो उन्होंने लागू किया है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सब पर और लड़कियों को एक जो फियर फैक्टर जो एक महसूस होता था वो अब काफ़ी हद तक बेटर हो गया है और लड़कियां काफ़ी अभी सेफ़ महसूस कर रही हैं। और इस बार जब मैंने दौरा किया था मैं बहुत चकित हो गई कि हमारी मीटिंग हुई है वहाँ की DG सुतापा सन्याल जी के साथ में। उन्होंने बुलाया, हमारा सम्मान किया क्योंकि ब्लैक ट्रुथ जैसी मूवीज़ पर मैं काम कर रही हूँ और वुमेन फ्रॉम द ईस्ट जैसी मूवीज़ पर काम कर रही हूँ जिनमें महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार को मैं आवाज़ दे रही हूँ। और ये घटनाएं, दोनों घटनाएं सत्य घटनाएं रही हैं और मैंने उसको करने के पीछे सिर्फ यही रीज़न रहा था कि लोगों तक महिलाओं के साथ में किसी कोने में क्या होता है और हम उसे किस तरह से हम लोग इग्नोर कर देते हैं, यही मैं कन्वे करना चाहती थी। और फिल्म के बारे में जब भी मैंने जिक्र किया वहाँ की पूरी फ्लीट ऑफ ऑफिसर्स के सामने मुझे स्पीच देना था और मैंने जब स्पीच दिया तो उनके सबके रोंगटे खड़े हो गए कि शुद्धिकरण के नाम पर औरतों के साथ में इतने अत्याचार भी होते हैं और हम उससे वाकिफ़ भी नहीं हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम रहते हैं और हम लोगों को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। झारखंड से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर ये घटना हुई है और किस तरह से, किस बेदर्दी से उसे मारा गया, उसके साथ में दुष्कर्म किया गया और वो भी पूरे गांव को सामने खड़ा करके। तो ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। जो महिला आप बेटी बन के पैदा हुई है और हर रोल को निभाते आई है, भले वो माँ का हो, भले वो बेटी का हो, बहन का हो, पत्नी का हो, नानी का हो, उसके हर रूप में कहीं ना कहीं प्रेम झलका है। तो क्या ऐसा हो जाता है जिसके वजह से उस पर इतने अत्याचार होते हैं और उस अत्याचार को देखते हुए उसको कोई रिएक्ट तक नहीं कर रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने घर में जब देखते हैं तो हम अपनी सिस्टर को या माँ को हम कितना केयर करते हैं, तो जब एक बाहर ऐसी हरकत हो रही होती है आंखों के सामने और फिर भी हम रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हम सोचते नहीं, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ये कल हो सकता है कि हमारे घर तक पहुंच जाएंगे, अगर हम इसे इस तरह से छोड़ेंगे तो बहुत गलत होगा। और जब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आज हर गवर्नमेंट महिलाओं के कोई भी प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो गांव में इसका एक
इसके लिए एक वाचा फूटनी ज़रूरी है, उनको कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है, गांव में लोगों को पता होना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और पुलिस आपके लिए काम कर रही है, आपके लिए जो आप कहेंगे उस हिसाब से वो करने को तैयार है। कहीं पे आपको अगर तकलीफ कोई दे रहा है तो ये ज़रूर बोलना चाहिए। ये अवेयरनेस हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हम ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, लड़कियों के स्पेशली सेल्फ डिफेंस की। यश भारती का जो पुरस्कार मिला है अभिषेक यादव जी को, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और एक बड़ी मुहिम के नाते हमने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा इस कॉज़ के लिए। और मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ महिलाओं के लिए, हमारी माता बहनों के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मेरी तरफ से यही एक डेडिकेटेडली काम मुझे दिखता है कि अभी मैं फ़िलहाल कर सकती हूँ। और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं जाकर उनसे पूछूंगी और चाहूँगी कि उस डायरेक्शन में मैं काम करूँ। मुझे निस्वार्थ भाव से करना है और मेरे अपने मन की खुशी के लिए करना है। तो अवेयरनेस लड़कियों में, हम कॉलेज में भी गए थे, मिठौरा के पास ही कॉलेज एक था जहाँ पर हम गए थे, तो वहाँ सब लड़कियाँ आर्ट से जुड़ी हुई कला क्षेत्र में एमए कर रही हैं, पीए कर रही हैं। तो जबकि वो कर सकते थे जाकर दिल्ली में भी ओपन कॉलेज, उन्होंने गांव में उस कॉलेज को ओपन किया। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद दे रही थी कि ये पहल होती है, हर एक को ये पहल करनी चाहिए और अपनी तरफ से अपना इनपुट देना चाहिए सोसाइटी की तरफ। अगर सब मिलके साथ करेंगे तो ज़रूर होगा, कोई अत्याचार किसी महिला पर कभी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सभी से यही विनती है कि महिलाओं पे अत्याचार होने मत दीजिएगा। उनको प्यार की ज़रूरत है, तो सिर्फ प्यार से उनको जीत सकते हैं। हमारी सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि महिलाओं का आदर करें, उनका सम्मान करें। थैंक यू। मैम, अभी जैसे इलाहाबाद में आपने अभी वो सम्मान में गए थे, जी का क्या कहना चाहेंगे? जी, कैसा अनुभव? हम बहुत कोइंसिडेंस रहा और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। इलाहाबाद में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर आनंद गिरी जी और महात्मा जी वहाँ पर उस अखाड़े को देखते हैं। तो हमें वहाँ से इनवाइट भी मिला था हमारे प्रमोद जी को, और उन्होंने कहा कि जब उनको पता चला कि सुतापा सन्याल जी ने किस तरह से हमको सपोर्ट किया और हमको उनके साथ में एक्टिव होने के लिए कहा है, तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का पुरस्कार देकर हमको सम्मानित किया। और बहुत खुशी हुई कि हर कोई इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ ज़रूर करता है जब आप अपने दिल से एफ़र्ट्स करते हो किसी के लिए। तो वहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन भी हुआ, गंगा आरती भी मिली और संगम नदी के दर्शन भी हुए। संगम नदी में जब हम गए तो दोनों नदियों का जो संगम जहाँ पर हो रहा था वो पिक्चर भी हमने ली और इतना पॉजिटिव लगा। वो पूरा दिन मेरे लिए एक बहुत अद्भुत और अनोखा एक्सपीरियंस रहा है। और जिनके साथ गई थी प्रमोद जी, वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी सारे वहाँ के लोगों से मिलवाया जो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सफ़र मेरा बहुत सुहावना रहा। गंगा जमुना सरस्वती का जो त्रिवेणी संगम में आपने संगम देखा, गंगा जमुना सरस्वती का क्या कहना चाहेंगे? एक अद्भुत सी फीलिंग है उसमें, पता नहीं, जैसे वो कहते हैं कि पानी का कलर तक वो दो नदियाँ अलग अलग बहते हुए उनका एक पॉइंट पे बहुत क्लियरली नज़र आता है। एक अजब सा चमत्कार लगा मुझे कि पानी पानी है। हम पानी को अब इसलिए जानते हैं कि पानी में कोई भी चीज़ डालो और वो पानी अपने आप में समेट लेती है, लेकिन पानी का जो दोनों नदियों का कलर है वो दोनों का, एक का हरा है और दूसरा नीला है। सो वो एक अद्भुत लगा मुझे, बहुत चमत्कार। और गंगा आरती करते वक्त एक बहुत अनोखी फीलिंग मुझ में आई। मुझे लगता है कि हम अपने व्यस्त स्केड्यूल्स में से कभी टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन मन की शांति के लिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। हर एक को जाना ज़रूरी है, ताकि जो व्यस्त जीवन है उससे अगर आप अपने आप के लिए कुछ समय निकाल लें तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में आप क्या चाहते हैं। हम बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी जीते हैं, कभी ये सोचते नहीं कि कल परसों तरसों, लेकिन अपने जो होते हैं, अपनों के साथ में कभी बैठना होना ज़रूरी है। तो अपने भगवान के साथ बैठकर थोड़ी देर फील करना बहुत ज़रूरी है कि
आप क्या हैं और आप अपने आप को टटोलो, ये बहुत ज़रूरी है। सो मैं यही चाहूँगी कि ज़रूर दर्शन कीजिएगा, आप लोगों को बहुत सुकून महसूस होगा। बहुत समय बाद मैं आप सबके बीच में लेकर आ रही हूँ बलमा बिहार वाला 2, और बिहार में रिलीज़ होने जा रही है वो 4 तारीख को, 4 मार्च को। तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप सभी बलमा बिहार वाला 2 ज़रूर देखने जाइएगा अपने परिवार के साथ, क्योंकि एक बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, मनोरंजक फिल्म है और प्रॉमिसिंग एंटरटेनिंग फिल्म है। सस्पेंस है, खूब सारा मसाला आपको मिलेगा, खूब एंजॉय करेंगे। जितनी एंजॉयमेंट करेंगे उतने डर कर भी बाहर निकलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर देखिएगा इसे। और पटना 4 मार्च के बाद में मैं भी पटना में रहूँगी, तो आप सभी